More than 60 to 70,000 student will participate in Maharashtra CET 2027 एग्जामिनेशन। चाहे बीबीए कोर्स के लिए सोच रहे हो या बीएमएस, बीसीए, बीबीएम या बीएचएम सीईटी, ये आपको कॉम्पिटिशन 60 to 70,000 का मिलने वाला है। मोटा मोटा 80+ डेज का टाइम बचा हुआ है। जुलाई मंथ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने लोग ने पढ़ाई चालू नहीं किया हुआ है, यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल विच आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। कंप्लीट स्टडी प्लानर में देने वाला हूँ इस वीडियो में। और जितने लोग कॉलेज टारगेट कर रहे हो, जय हिंद, बीएमसीसी, एनएम, मिटी बाई, पोदा, टॉप 10, टॉप 20, सो भाई 99 के ऊपर परसेंटाइल लाना पड़ेगा। मतलब 95 से लेके 99+ परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। लेस देन 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, यू वोंट गेट डिसेंट कॉलेजेस। ओकेश कॉलेज अपने को मिल पाएगा। सो जितना जल्दी हो सके पढ़ाई चालू कर दो। अच्छा, महाराष्ट्र वाली जनता, एक और चीज़, 12th बोर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। 12th बोर्ड अगर आप आगे मास्टर्स के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको एमबीए के लिए जाओगे तो वहाँ पे वेटेज लगेगा। तो आपको 12th में भी अच्छा करना है, साथ में आपके सीईटी के एग्जाम में भी। बट महाराष्ट्र में अगर आपको बीबीए बीएमएस करना है तो भाई लोग सीईटी फोड़ना पड़ेगा। 12th के मार्क्स पे एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले प्रथा अनुसार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दो, सो दैट दे शुड आल्सो गेट टू नो कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजाइज करनी है। और अलग से आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है 27 को लेकर, जहाँ पे आपको अपडेट, इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन हो गया, कट ऑफ और कॉलेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहेगी, जाके ज्वाइन कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइमलाइन। जुलाई मंथ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये टाइम है हमारे पास 2026 का। नोटिफिकेशन अराउंड नवंबर मंथ में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पे थोड़ा शॉक लगता है कि यार अब डेट आ गई है, अब पढ़ाई करनी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जनवरी में चालू होता है और एग्जाम आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 12th बोर्ड में बिजी होने वाले हो, तो मोटा मोटी आपके पास ये टाइम है 5-6 महीने पढ़ाई करने को लेकर के। और 12th के साथ अगर कर रहे हो प्रिपरेशन तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके सारे सिलेबस दिसंबर के पहले ख़त्म करने के बारे में सोचो, और यहाँ पे क्विक रिवीजन ही रखो आपका, ठीक है। सो प्रिपरेशन के लिए मेनूवर की बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, लाइव बैच और द क्लासरूम बैच यू कैन ज्वाइन, सेल्फ स्टडी कोर्स एंड अदर कोर्सेज। सो 2027 की तो बैच लॉन्च है ही, 2028 की भी बैच हमने लॉन्च कर दिया हुआ। जितने लोग अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, अभी से पढ़ाई चालू करो भाई, ताकि 12th बोर्ड के टाइम पे टेंशन प्रेशर ना हो। और हाँ, सीडी के साथ साथ एनपैट, आईपीमैट, इंदौर, रोहतक, सेट जनरल, क्राइस्ट, सेंट जेवियर हो गया, बाकी के एग्जाम भी आप टारगेट कर सकते हो। 3 से 4 एग्जाम लिखो ताकि एक डिसेंट कॉलेज में अपना शॉर्ट एडमिशन हो जाए, ठीक है। सो बैच ज्वाइन करने के लिए आप टीम को कांटेक्ट कर लो या तो वेबसाइट विजिट कर लो। और जितने लोग मुंबई बेस्ड हो, बोरीवली सेंटर यू कैन विजिट एंड वसई सेंटर यू कैन विजिट। दिस वीक आई एम एट वसई सेंटर एंड नेक्स्ट वीक आई विल बी एट बोरीवली सेंटर। सो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। चलो अब टाइम टेबल डिस्कस करते हैं डिटेल में, वीकली वाइज क्या करना है जुलाई से लेकर के टिल अप्रैल मंथ तक। सो डिटेल में टाइम टेबल है, तो लेट मी हाइड माई सेल्फ सो दैट आई कैन शो यू कंप्लीट टाइम टेबल। सो इफ यू आर ऑलरेडी मेन्यू स्टूडेंट तो आप ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, और जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपकी बैच चल रही है उसमें आपके सारे करिकुलम, सारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सो जुलाई मंथ में हम बेसिक्स पे काम करेंगे। स्पीड मैथ्स का टॉपिक, बेसिक कैलकुलेशन हो गया आपका, क्विक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी रूल वाले टॉपिक, अल्फा न्यूमेरिक वाले टॉपिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आता है, ए आपका 1 पे, बी 2 पे है, सी 3 पे, लाइकवाइज टिल जेड, ठीक है। 1 to 20 तक, 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 to 20 तक का क्यूब, 1 to 20 तक का टेबल, ये बेसिक से करके ले लो। फिर टेंसेस, इंग्लिश में ग्रामर हो गया, एंड जीके के सिलेबस गो थ्रू कर लो, एंड स्टैटिक जीके में आप हिस्ट्री मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जुलाई मंथ में हमें इतना काम एटलीस्ट करके ले लेना है। ओके, अगस्त मंथ में हमें एग्रेसिवली सारे सेक्शन पे काम करना चालू कर देना है। मैथ्स इन द केस ऑफ क्वांट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, ये सारे टॉपिक। देन लॉजिक में आपका सीरीज बेस्ड अल्फाबेट टेस्ट वाले टॉपिक, ग्रामर के सारे रूल्स हो गए। फिर करंट अफेयर्स, हिस्ट्री मॉड्यूल, स्टैटिक जीके, मार्च एंड अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टाइम टेबल। सारे वीडियो आपको मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे, वीक 1 से लेके वीक 4 तक का प्लानर है। सो आई विल ट्राई कि मैं पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूं, तो जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अच्छा, अगस्त के बाद भाई इंडिया में फुल फ्लेज में फेस्टिवल चालू होने वाला है, तो भाई सेलिब्रेशन तो रुकने वाला नहीं है, बट हमें इस साल हमारा फोकस अपने
एग्जाम पे रखना है, अगले साल सेलिब्रेट कर लेंगे सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है। सो ऑल दी पेरेंट्स जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है, इस साल बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करो, बिकॉज 12th भी है और सीटी के एंड बीबीए बीएमएस के एंट्रेंस भी है, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, सितंबर मंथ अगेन ऑल दिस टॉपिक फ्रॉम योर कॉन सेक्शन, अरिथमेटिक, देन आपके कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन डायरेक्शन वाले टॉपिक, ग्रामर के सारे टॉपिक, देन आपका मई एंड जून के करंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इन द केस ऑफ जीके हम करंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं और स्टैटिक जीके पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जीके में स्टैटिक में आपके वीडियो हैंडआउट्स मॉक पे काम कर लेना है, करंट अफेयर्स पे हैंडआउट्स एंड मॉक दिया हुआ है। अगेन वीक 5 से लेके वीक 8 तक का प्लान है, सारे वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिया हुआ है। मूविंग हेड, अक्टूबर मंथ में अगेन टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी वाले टॉपिक, देन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जुलाई से लेके टिल अगस्त मंथ तक का करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी सेक्शन, ओके। सारे वीडियो आपके डैशबोर्ड पे दिया हुआ है, वीक 9 से लेके वीक 12 तक का प्लानर है ये। इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑलमोस्ट आपके मेजर क्वांट के टॉपिक हो गए हैं। उसके बाद लॉजिक में इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर वाले टॉपिक, देन सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, देन इंग्लिश में वोकैब, वर्ड पावर मेड इजी अगर आपने किया हुआ है तो ये सारे टॉपिक आप कर पाओगे। देन सितंबर अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स मॉड्यूल, कंप्यूटर अवेयरनेस भी हमें स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फॉलोड बाई लास्ट मंथ ऑफ 2026 दिसंबर मंथ, जहाँ पे लॉजिक में क्रिटिकल पे काम करेंगे, इंग्लिश के टॉपिक, पैराजम्बल, वर्बल वाले टॉपिक, देन आपका नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स एंड साइंस मॉड्यूल एंड प्रोग्रामेटिक्स लैंग्वेज, डेटा रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका कंप्यूटर के टॉपिक, ठीक है। वीक 17 से लेके वीक 20, अगेन ऑल द वीडियोज आर देयर ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड। उसके बाद आता है आपका जनवरी 2027, जहाँ पे आपके मेजर चंक्स हो गए हैं, क्रिटिकल के कुछ टॉपिक बचे वो रिवाइज करेंगे, आरसी हो गया, दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस स्टैटिक जीके, देन कंप्यूटर के रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। सो वीक 21 से लेके वीक 24 तक का प्लानर है ये। इन द मंथ ऑफ फरवरी जो रिमेनिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक है उस पर काम कर लेंगे। कोशिश करना नवंबर मंथ से एक एक सेटिंग अरेंजमेंट सेट लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन के सॉल्व करना चालू कर दो। इंग्लिश में आपका वोकैब बेस्ड टॉपिक एंड वर्बल वाले टॉपिक, देन आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। मार्च मंथ में अगेन क्विक रिवीजन ऑफ योर कॉन्ट एंड आपका लॉजिक, इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। एग्जाम होगा आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च में पेपर बन चुका होगा तो करंट अफेयर्स फैब मंथ तक का मोर देन सफिशिएंट रहेगा। वीक 29 से लेके वीक 32 तक का प्लानर है ये। फॉलोड बाई अप्रैल मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, मॉक एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट और डी डे स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं। और यहाँ पे अपना लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सो ये टाइम टेबल मैंने दे दिया हुआ है। नाउ लेट मी टेक यू टू द मेन्यूअर डैशबोर्ड एंड गाइड यू अबाउट द रिसोर्सेज एज वेल। सो ये है आपका मेन्यूअर का डैशबोर्ड, लॉग इन करो। सबसे पहला काम इंग्लिश पे आ जाओ भाई, इंग्लिश के सारे टॉपिक, ग्रामर के रूल्स हो गए सारे गो थ्रू करो। फिर आपका आरसी हो गया, वर्ड पावर मेड इजी है ना, ये बुक जो मैं बताता हूँ ये बुक कवर करनी है। और मेक श्योर आपके पास ये मेन्यूअर के सेट ऑफ बुक्स हो, 50 क्वेश्चन पर टॉपिक दिया हुआ है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके लेनी है, ठीक है। सो वर्ड पावर मेड इजी में 50+ वीडियोस है जो आपको कवर करना है। सेम वे आपको जीके, स्टैटिक जीके में इफ आई कम देन ये सारे टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑल, ठीक है। फिर आता है आपका रीजनिंग के टॉपिक्स और वैसे ही आपका मैथ्स के टॉपिक। तो ये डैशबोर्ड का एक्सेस ले लो, वीडियो देखो, लेक्चर अटेंड करो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम योर डैशबोर्ड। यहाँ पे आप आओगे टॉपिक टेस्ट में जाओगे तो आपका टॉपिक टेस्ट के अंदर इजी, मीडियम, हार्ड तीनों टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे हर एक टॉपिक को लेकर। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क अगर हमें सॉल्व करना है तो इजी, मीडियम एंड हार्ड, 5 क्वेश्चन 5 मिनट भागना है, इट विल गिव यू टाइम प्रेशर, ओके। सो ये है आपका कंप्लीट 280 डेज का टाइम टेबल। मेजरली आपको प्रिपरेशन दिसंबर तक कर लेनी है। और इसके साथ साथ अगर आप एनपैट फॉर एनएमआईएमएस, सेट जनरल सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, ये सारे एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो, सेंट जेवियर मुंबई का एग्जाम लिख रहे हो या आईपी मैट इंदौर रोहतक लिख रहे हो, तो भाई थोड़ा सा और भी सिलेबस पे हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज आईपी मैट इंदौर रोहतक एंड एनपैट के अंदर मैथ्स का लेवल थोड़ा हायर साइड होता है कंपेयर टू सीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन। क्लासरूम वाली जनता, मुंबई पुणे वाली जनता क्लासरूम विजिट कर सकते हो और लाइव के लिए आप ऑनलाइन टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, डू पोस्ट इन दी कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर दो हर एक स्टूडेंट को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।